सोचो, कल से दुनिया में एक भी सिक्का, एक भी नोट, एक भी डिजिटल ट्रांजैक्शन ना हो तो क्या होगा? क्या दुनिया चल पाएगी या सब कुछ ठप हो जाएगा? आज हम पैसों को इतना रोजमर्रा का हिस्सा मानते हैं कि लगता है ये तो हमेशा से था। लेकिन पैसा एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो इंसान ने अपनी जरूरत के लिए बनाई है। कभी अनाज के रूप में, कभी सोने के सिक्कों में, कभी कागज के टुकड़ों में और आज एक क्यूआर कोड के स्कैन में। पैसा असल में एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक चीज पर टिका है, भरोसा। और इसी भरोसे की कहानी आज हम खोलने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो द सीक्रेट लाइफ ऑफ मनी में। सोचो, आप 5000 साल पुरानी एक बस्ती में खड़े हो। वक्त ऐसा है जहाँ पैसा दुनिया में आया ही नहीं था। आप एक किसान हो जिसके पास 50 किलो गेहूं पड़ा है। आपको बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। आप गांव के दर्जी के पास जाते हो और कहते हो, मेरे गेहूं ले लो और बदले में मुझे कपड़े दे दो। दर्जी कहता है, मुझे गेहूं की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो दूध चाहिए। अब आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की ज़रूरत हो और उसके पास दूध हो। अब आप गेहूं के बदले दूध लोगे और फिर दूध के बदले दर्जी से कपड़े लोगे। मतलब एक छोटी सी डील एक बड़ी पजल बन जाती थी। इसी सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ के बदले चीज़। कभी अनाज के बदले बर्तन, कभी कपड़ों के बदले दूध। ये वो सिस्टम था जो पैसों की शुरुआत से पहले चलता था। लेकिन सवाल ये था कि क्या इस सिस्टम के साथ बड़े शहर, बड़े व्यापार, बड़ी सिविलाइजेशन चल पाती? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इंसान को चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए वैल्यूएबल हो, छोटा हो, आसान हो। और यहीं से शुरू होता है पैसों का असली सफ़र और आता है कॉइन्स यानी सिक्कों का युग। लगभग 2600 साल पहले तुर्की के राजा ने एक छोटा सा चमकदार टुकड़ा बनवाया जो था पहला सिक्का। सोचिए, उस दौर में इंसान के लिए ये कितना बड़ा बदलाव था। अब उसे कुछ भी खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत नहीं थी, जो कि पहले वाले टाइम पे बार्टर सिस्टम में थी। सिर्फ एक सिक्का दिखाएं और सामने वाला मान जाता था कि हाँ, इसकी ये कीमत है। और धीरे धीरे ये आइडिया पूरी दुनिया में फैल गया और हर जगह के राजा ने अपना सिक्का बनवाना शुरू कर दिया। सभी राजा सिक्कों पर अपनी मोहर बनवाते थे ताकि लोग समझ सकें कि ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक राजा का वचन है। जरा सोचिए, आप एक बाजार में खड़े हो और अब आप सिर्फ सिक्कों की मदद से मिठाई खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो और सभी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पा रहे हो बिना किसी चीज़ को बदले में दिए। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। सोचिए, आपको एक बड़ी डील करनी है। मान लीजिए आपको एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, तो उसके लिए इतने सिक्के चाहिए कि आपकी कमर झुक जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ इंसान और ज़्यादा आसान सॉल्यूशन चाहता था। अब ज़रूरत थी ऐसे पैसों की जो बाहरी ना हो, जिसे दूर तक ले जाना आसान हो और जिसमें वैल्यू धातु से नहीं बल्कि भरोसे से निकले। और यहीं से शुरू हुआ कागज के पैसों का युग। सिक्कों ने दुनिया को बड़े रास्ते दिए, लेकिन उनकी एक दिक्कत थी, उनका वजन ज़्यादा था, उनके साथ सफ़र करना मुश्किल था और बड़ी मात्रा में ले जाना तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहली बार चाइना के लोगों ने सोचा। वहाँ के धनवान लोग और बड़े व्यापारी लोगों के सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लेते थे और उन सिक्कों की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक कागज़ लिख देते थे। एक प्रकार की रिसिप्ट भी आप उसे बोल सकते हो। उसमें लिखा होता था कि इस कागज़ के बदले आप इतने सोने के सिक्के ले सकते हो, और जिसके पास भी वो रिसिप्ट होती वो उसे सिक्कों में बदलवा सकता था। धीरे धीरे ये कागज़ खुद ही पैसा बन गया। सोचिए, उस वक्त ये लोगों के लिए कितना अजीब रहा होगा कि एक कागज का टुकड़ा सोने चांदी के सिक्कों की कीमत के बराबर है। लेकिन धीरे धीरे सबने समझ लिया, असली ताकत सिक्कों में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो सब लोग देते हैं। 13वीं शताब्दी में जब एक इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो चाइना गया, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने देखा एक कागज का टुकड़ा जो कि सोने चांदी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं। यूरोप ने भी जल्द ही इस आइडिया को अपना लिया। 1600 में स्वीडन के एक बैंक ने अपना पहला एक मॉडर्न कागज का नोट इशू किया। अब लोग बैंक में अपना सोना रखते और एक कागज का नोट ले जाके बाजार में घूमते और इस तरह पैसा एक नए रूप में आ गया।
जहां असली ताकत उस कागज में नहीं बल्कि उस प्रॉमिस में थी जो बैंक देता था। ये था पैसे का पहला ट्रस्ट सिस्टम। एक छोटी सी रिसिप्ट से शुरू हुआ कागज का टुकड़ा धीरे धीरे पूरे समाज की बैकबोन बन गया। लेकिन इंसान के सपने यही नहीं रुके। कागज के नोट के बाद आया प्लास्टिक कार्ड। 1950 का एक अमेरिका का इंसिडेंट फेमस है। एक बिजनेसमैन एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। जब बिल आया तो उसको याद आया कि वो बैंक से कैश निकलवाना ही भूल गया है। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा कार्ड हो सकता है जिसमें बिना कैश के ही पेमेंट हो जाए, और इसी गलती से जन्म हुआ पहले क्रेडिट कार्ड का, जिसका नाम था डिनर क्लब कार्ड। धीरे धीरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड ने पूरी दुनिया में अपना राज जमा लिया। अब एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड नोट और सिक्कों की जगह ले चुका था। सिर्फ स्वाइप कीजिए और पेमेंट हो जाता था। लेकिन असली बदलाव आया 1990 के बाद, जब दुनिया ऑनलाइन हो गई। पेपैल जैसे प्लेटफॉर्म ने दिखाया कि सिर्फ एक क्लिक में पैसा दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। और फिर इंडिया में हुआ सबसे बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन, यूपीआई। आज हम एक चाय वाले को भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। ना सिक्का ना नोट, सिर्फ मोबाइल फ़ोन। सोचिए, कुछ टाइम पहले तक हम कपड़ों के बदले गेहूं देते थे, और आज एक स्क्रीन पर बटन दबाकर लाखों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। बार्टर के गेहूं से लेके सोने के सिक्कों तक, कागज के नोट से लेके क्यूआर तक, पैसा अपना रूप बार बार बदलता रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा सेम रही, पैसा तब तक चल पाया जब तक हम सब ने उस पर भरोसा किया। सोचिए, अनाज तभी चला जब लोगों ने माना कि हाँ, इसका कोई मोल है। सिक्के तभी चले जब राजा ने उन पर अपनी मोहर लगाई। कागज के नोट तभी चले जब बैंक ने प्रॉमिस किया। और आज डिजिटल पैसा तभी चल पाता है जब हम स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को एक वैल्यू मानते हैं। यानी पैसा कभी भी एक सोना, कागज या नंबर नहीं था। पैसा असल में एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर टिका है। कल तक पैसा बाजार में एक चमकदार सिक्का था, आज एक मोबाइल स्क्रीन का क्यूआर कोड, कल को शायद कुछ और होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि हम आज के मॉडर्न इंसान कैसे बने, तो हमारी ये वीडियो बंदर से आदमी तक का सफ़र ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर विजिट करके ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेंगी, तो उनको ज़रूर देखिए।